नमस्कार। आज हम बात करेंगे गीता के 10वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 20, 21, 22, 23 एवं 24 के बारे में। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। तात्पर्य: इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए रहते हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है, चूँकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर हैं। अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा हैं। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महत्त्व की आत्मा हैं। इस सृष्टि का कारण महत्त्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्त्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा हैं। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृत्यादि सर्वभूतांतर्यामी सर्वशेषी च नारायण। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान हैं। श्रीमद् भागवत में 3 पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सात्वत तंत्र में भी इनका वर्णन मिला है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः। भगवान इस लोक में अपने 3 स्वरूपों को प्रकट करते हैं। कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु तथा क्षीरोदकशायी विष्णु। ब्रह्म संहिता में 5.47 में महाविष्णु या कारणोदकशायी विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कारणार्णव वजले भजति स्म योग निद्राम। सर्व कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारक, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान हैं। आदित्या नामहम विष्णुर्ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीच तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तात्पर्य: आदित्य 12 हैं, जिनमें कृष्ण प्रधान हैं। आकाश में टिमटिमाते ज्योतिपुंजों में सूर्य प्रमुख हैं और ब्रह्म संहिता में
तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवहमान हैं, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। वैदिक वाङ्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी। चूँकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश हैं। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति हूँ। पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। वे भगवान के अवतार हैं, जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृत संपदा के लिए विख्यात है। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। तात्पर्य: इंद्र स्वर्ग का देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसीलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य हैं। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख हैं, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।